नमस्कार, आप देख रहे खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सबसे पहले बात करेंगे बालाघाट की। आपको बताते चले कि पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देश पर बालाघाट जिले के अलग अलग पुलिस अनुभाग में वीर शहीदों की स्मृति में मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में परसवाड़ा अनुभाग में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। आयोजन मिनी मैराथन दौड़ में 100 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया है। इस दौड़ में धावकों द्वारा 5 किलोमीटर की दौड़ पुलिस थाना से ग्राम भादुकोटा नाले तक दौड़ का पूरा किया गया है और इस दौरान आपको बताते चले तकरीबन 100 छात्रों ने सीनियर व जूनियर वर्ग में प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया। दौड़ करवाई गई है, क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहेंगे इसको? ये जो है पुलिस विभाग के द्वारा जो है जो भी हमारे पुलिस विभाग में जो कार्यरत कर्मचारी जो शहीद हुए हैं वो उनको को याद करने के लिए जो एक निर्देश जारी हुआ था कि उनको शहीदों को याद करते हुए एक इवेंट रखा जाए और उनका योगदान को जो है याद किया जाए। इस उपलक्ष्य में जो है हमने जो है थाना परसवाड़ा सब डिवीजन अधिकारियों के मार्गदर्शन में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम द्वितीय का प्रमाण पत्र और पारितोषिक आपके रख करके जो है इस प्रतियोगिता को संपन्न किया जाए। सर, जो क्षेत्रीय बच्चे हैं उनमें उत्साहवर्धन के लिए आगामी समय में क्या पुलिस के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम जो है खेलकूद को लेकर किए जाएंगे? और मध्य प्रदेश के भोपाल में मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने निकल कर आया है, जहां मंत्री ने कहा है कि सभी चारों सीटों पर विजय संकल्प अभियान के रूप में घर घर जनसंपर्क किया गया है और आज से भी घर घर जनसंपर्क अभियान रहेगा। आओ मिलकर दीप जलाएं, कमल का फूल खिलाएं, इस स्लोगन के साथ 2 दिन तक कार्यकर्ता संपर्क करेंगे और सभी के घरों में जाकर वोट देने की अपील करेंगे और अधिकतम मतदान हो, बीजेपी को वोट दें, इस तरीके की अपील की जाएगी। साथ ही मौके पर मंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। रजक समाज जिला इकाई हर साल की भांति इस वर्ष भी ऑडिटोरियम छतरपुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ समाज का दशहरा मिलन सम्मान हुआ है और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पप्पू यादव रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम में सर्वप्रथम गड़गे महाराज को नमन करते हुए फूलमाला और तिलक लगाकर एक दूसरे के लोग गले मिले हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अध्यक्षता टीकमगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष नंदराम रजक द्वारा किया गया है। रजक समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहनलाल रजक एवं जिला संरक्षक कमलेश जी भी मौजूद रहे हैं। साथियों के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए। क्या योजनाएं बनाई, क्या है उनकी मांग? इन लोग अभी बीच में बैठे जब मंच पे तो चर्चा सुनने में आई कि अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए चर्चा कर रहे थे, तो हम रजक समाज को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी से हैं और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से माननीय अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, तो हम उनसे अगर इन लोगों का सुझाव होगा, सहमति होगी, तो मैं उनसे व्यक्तिगत मिलके इन लोगों को साथ लेके उनको उनसे बात करूंगा, इनकी बात उनसे रखूंगा कि इन्हें मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाया जाए। तो वो चाहे जिस भी हालत में, चाहे लोकसभा में बात उठानी पड़े और चाहे मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठानी पड़े, क्योंकि उनका विधायक एक मध्य प्रदेश में है हमारी पार्टी से, वो उन्हें आदेशित करेंगे और विधानसभा में उठवाएंगे और लोकसभा में इस बात के लिए जबरदस्त तरीके से क्या कारण है, क्यों इन लोगों ने मांग रखी है? वो इसलिए कि इन्हें लाभ प्राप्त हो जो इन्हें नहीं मिल। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिला अधिवक्ता संघ चुनाव की नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। आपको बताते चले कि
इस दौरान जिस प्रकार से जब चुनावी माहौल आता है तो लोगों की यहाँ पर तैयारियां प्रत्याशियों के तौर पर जोरों शोरों से हो जाती हैं और ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और बहुत जल्द जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए नामांकन जिन अधिवक्ताओं के द्वारा किया गया है उनके नाम स्पष्ट कर दिए जाएंगे। वापस तो अभी कोई प्रक्रिया हुई नहीं वापस लेने की, सिर्फ एक कार्यकारिणी सदस्य ने फार्म नहीं जमा किया है, तो समझ लीजिए एक ही बैठ रहा है आज की स्थिति में। बाकी अध्यक्ष पद हेतु 3 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है, उपाध्यक्ष पद हेतु 11, सचिव पद हेतु चुनावी उत्सव, चुनावी महासंग्राम जैसा कि होता है, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या छोटी जगह का हो, मगर जिला अधिवक्ता संघ का जब चुनाव होता है तो एक महासंग्राम के रूप में होता है, जो कि हमारे एक परिवार का चुनाव है। यहाँ बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी भेदभाव के होता है। हम आज चुनाव में आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मगर चुनाव परिणाम के दूसरे दिन पुनः कंधे से कंधा मिलाकर वापस खड़े रहते हैं। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में लगभग 100 प्रत्याशियों ने अपने भाग्य आजमाए हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिला अधिवक्ता संघ में 14 पोस्ट के लिए प्रत्याशी हैं। 14 पोस्टों में 7 जो होते हैं वो पदाधिकारी होते हैं और 7 कार्यकारिणी 10 होते हैं। उसके लिए लगभग 80 से 90 प्रत्याशियों ने अपने भाग आजमाते हुए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज मतदान का मतलब नामांकन का आखिरी दिन था। आज के बाद में कल स्क्रूटनी होगी। और मध्य प्रदेश के नैनपुर में सरकार द्वारा लगातार चलाए जा रहे कोविड-19 की तीसरी लहर से बचने के लिए 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक वैक्सीनेशन महाअभियान को 100% पूर्ण करना है और इसी कड़ी में मंडला जिला कलेक्टर के कुशल मार्गदर्शन में जन अभियान परिषद यहां पर किया जा रहा है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। उसके तहत ये मोटरसाइकिल रैली एकता रैली के रूप में सामाजिक एकता और सद्भावना को का मैसेज लेकर के पूरे एमपी का भ्रमण करते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकली है और रास्ते में ये हरदा छिंदवाड़ा होते हुए यहाँ आई है और यहाँ से फिर हम लोग अन्य 15 जिलों का भ्रमण करते हुए वापस 30 तारीख को भोपाल पहुँचेंगे। मैं राजेंद्र चौधरी, जिला समन्वयक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान पूरे प्रदेश में प्रारंभ किया हुआ है। मंडला जिले में 2500 वॉलंटियर्स ने पोर्टल पर पंजीयन कराया हुआ है। प्रथम डोज के दौरान वॉलंटियर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित किया। दूसरी डोज के दौरान वॉलंटियर्स घर घर जाकर पीले चौंट डालकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। इस कड़ी में माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार जन अभियान परिषद के सभी प्रस्फुटन समितियां, CMCLDB स्टूडेंट और आज़ादी की और मध्य प्रदेश के रीवा में अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम जोरों शोरों से किया जा रहा है। जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे लोगों से जमीनों को मुक्त कराया जा रहा है और सरकार इसमें किसी भी तरह को कोई कोताही नहीं बरत रही है और जिसके तहत बुधवार को सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत बोधबिया टंकी में शासकीय जमीन जो कि पार्किंग की थी और उसको भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चल रही है। शासकीय ज़मीन पर शहादत खान मुन्ना खान के द्वारा डबल मंजिला मकान बिना अनुमति, बिना किसी मंजूरी के बना लिया गया था। ये पार्किंग का एरिया है और उसे खाली कराने का कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसको हटाने के लिए आज कार्यवाही की जा रही है। विवाद की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस फोर्स पर्याप्त मंगाकर और ऐसी कार्यवाही की जा रही जिससे विवाद उत्पन्न न होने पाए। यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चल रही है। शासकीय जमीन पर और मध्य प्रदेश के रीवा में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने निकल कर आ रही है। मामला छुइया
घाटी मोड़ का बताया जा रहा है, जहां पर सीधे से सतना की ओर जा रही अनियंत्रित बस खाई में जाकर गिरी है और इस हादसे में करीब आधा दर्जन यात्री बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा यात्रियों को बाहर निकाल कर यहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हम बांदा जिला के रहने वाले हैं। यहाँ हमारी ससुराल पे बकरम, वहाँ से आ रहे थे तो बस ये चूहिया घाटी में पलट गई। कहाँ की बस्ती, कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये सीधी से सीधा सतना के। कहाँ से आए थे आप, कहाँ जा रहे थे? हम हादसा से आ रहे थे। क्या नाम भैया आपका? मुकेश कुमार प्रजापति। ये एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ पे कैसे कहाँ से ये लोग आ रहे थे? ये गोपालपुर से आ रहे थे, यहाँ जा रहे थे सतना साइड। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? ये हुआ है छुइया घाटी में। कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें नहीं कन्फर्म है बस में कितने लोग थे कितने नहीं, मैं वहाँ पर नहीं था। मैडम ये एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया है छुइया घाटी में, क्या पूरा मामला था? कहाँ से कहाँ जाएगी बस, कितने लोग? बस सीधी से सतना जा रही थी और छुइया घाटी में आम चूहा मंदिर कहलाता है, वहाँ पर बस अनियंत्रित होने से पलट गई। उसमें और मध्य प्रदेश के रीवा में पटाखा कारोबारियों पर प्रशासन सख्त है। मामला शहर थाना क्षेत्र से सामने निकल कर आया है, जहां पर पुलिस की टीम ने शहर के आवासीय क्षेत्र में पटाखा व्यापारियों के गोदाम में अचानक दबिश दे दी है और पुलिस की टीम ने 3 पटाखा व्यापारियों के यहां से लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए हैं। कल पुलिस अधीक्षक महोदय को हेल्पलाइन नंबर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बस्ती के अंदर, शहर के अंदर बस्ती में कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से पटाखों का संग्रहण करके और बिक्री की जा रही है। त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए स्टॉक किए हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सूचना से अवगत कराया मुझे। उसके बाद मैंने अपने स्टाफ को लेकर के और साइबर सेल के लोगों को लेकर के और बताए स्थानों पर दबिश दिया, जहाँ पर कि एक तो गुड़ाई बाज़ार में गुप्ता जी बाहर किराना जनरल स्टोर है, कपड़े की दुकान है, और घर के अंदर पूरा पटाखे का स्टॉक किए हुए थे और वहाँ से वो बिक्री भी कर रहे थे। कल और मध्य प्रदेश के शाजापुर में चौधरी कोल्ड स्टोर में किसानों ने हंगामा किया है। मामला आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चौधरी कोल्ड स्टोरेज का बताया जा रहा है, जहां पर किसानों ने पिछले साल बोबनी करने के लिए आलू की कट्टियां रखी थी और जब यहां पर वे आलू बोने के लिए कोल्ड स्टोर में लेने के लिए पहुंचे तो आलू की कट्टियां आए तो ये काम मिली हैं यहां पर, जिसको लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया है और जमकर हंगामा किया गया है, जिससे नाराज किसानों ने वहां उपस्थित कर्मचारियों से बात की तो वे एक दूसरे पर आरोप डालने लगे। वहीं पीड़ित किसानों ने डायल 100 पर पूरे मामले की सूचना दी है और पुलिस की मदद मांग ली है और कोतवाली पुलिस ने गायब आलू की कट्टियों का पैसा किसानों को वापस दिलाने की बात कही है। तो आपको बताते चले कि स्टोरेज से आलू की कट्टियां गायब हो गई। नाम क्या आपका? तो जो भी आप नाम बताइए, आपका नाम क्या है? ओम नाम है। कौन हो आप यहाँ पर? मैं कर्मचारी। नहीं, अब ये भी कर्मचारी नहीं पे काम करते? हाँ। ये यहाँ पे कुछ किसान का आरोप है कि उनका माल पूरा नहीं मिल रहा है, ये क्या कारण है? मैं गाँव बिलवाड़ा जिला शाजापुर। क्या कुछ समस्या है? मेरी समस्या यह है कि मैंने आलू पिछले साल रखे थे यहाँ, मैंने 2800 रुपये पर बेच के हिसाब से खरीदा था आलू और वो बो के फिर यहाँ रखा था बीज के लिए कि इस साल वापस मैं बीज में बोऊँगा। तो उसमें मेरे को 55 बोरे मैंने रखे थे यहाँ 55 पे। अब उसमें से मेरे मात्र 42 बैग मिले, मतलब 13 कट्टे समथिंग मेरे नहीं है। और इनसे बात करी तो ये जवाब देने की तैयार नहीं है, कहते हैं कि बोले अभी आगे आए वो आएंगे कट्टे में दे देंगे, सेठ से बात करेंगे, सेठ से बोले मिल जाएंगे आपको कल दे देंगे। आप हम संतुष्ट नहीं है, हमने बोला आप हमें पैसे दे दो, तो पैसे देने के लिए तैयार नहीं, बोले 600 रुपये आप कट पर बैग के हिसाब से ले। एमपी के शिवपुरी में धांधलों का सिलसिला लगातार जारी है। मामला खनिया थाना क्षेत्र से सामने निकल कर आया है, जहां पर नायब तहसीलदार अड़ू सिंह गुजर ने नाबालिग का किया है बालिग तहसीलदार की ये मिलीभगत। फर्जी मृतक का नाम यहां पर आपको बताते चले कि नामांतरण किया हुआ है और जिसमें नायब तहसीलदार पटवारी रजिस्ट्री लेख समेत 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं सिविल न्यायालय में मामला संज्ञान में लिया है।
और खनिया थाना के बमोर कला थाना अंतर्गत गताज कोई में आपको बताते चले कि ढोंगा घरेलू झगड़े में पति द्वारा पत्नी की नाक काटने के मामले में आरोपी पति राम प्रवेश सहित सहयोगी माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी के चरित्र के संबंध में इन आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और घटना के तत्काल बाद थाना प्रभारी बमोर कला नीरज राणा के द्वारा एक विशेष टीम के द्वारा आरोपी की तलाश शुरू की है और जिसमें आपको बताते चले कि पुलिस ने 2 दिन में गिरफ्तार इन आरोपियों को कर लिया है। थाना प्रभारी नीरज राणा ने बताया है कि आरोपित राम प्रवेश वंशकार उसके माता पिता को ट्रेम नदी के पास से पकड़ लिया गया है। मामला सर बताएं सर। राम प्रवेश ने अपनी पत्नी का ब्लेड से नाक काट दिया तो जिससे उसका चेहरा कुरूपी हो गया, इसलिए उसने इस कृत्य में अपने माँ और उसके पिता का भी सहयोग रहा है। उन्होंने पकड़ना बताया कि उसने पकड़ा और पत्नी नाक ब्लेड से। सर किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? ये 324, 294, 506, 326, 398 का इनके तहत मामला है। और अगली बड़ी खबर सुजालपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया है नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि मंत्री ने प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर श्री सुभाष आर्य एवं हर्षवर्धन सोनी को शुभकामनाएं दी हैं। सोनी परिवार को हमेशा यश व कीर्ति मिले ऐसी प्रभु से कामना की है। और विदिशा से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर जैन मंदिर के पास एक पुराने मकान से मिले हैं 3 तिजोरी संदूक और जिसमें आपको बताते चले कि कमरे में हो रही थी खुदाई। देहात थाना पुलिस पहुंची है मौके पर और कमरे को लिया है अपने कब्जे में। संदूक मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है, कोहराम मच गया है। आपको बताते चले कि संदूक को खोजने की कार्रवाई होगी कल सुबह। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।